बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक सुंदर राज्य था, सूर्यमणि राज्य। वहां के राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनकी एक बेटी थी। राजकुमारी आर्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि साहसी और दयालु भी थी। उसे तीरंदाजी और तलवारबाजी भी आती थी। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का वीर। वह किसान का बेटा था, पर दिल से सच्चा और निडर था। दोनों बचपन से अच्छे मित्र थे। हम दोनों साथ साथ खेलते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए घर लौटते थे। इस गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। हर शाम चौपाल पर बैठकर आपस में बातें करते, सुख दुख बांटते और मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। हमारे राजा बहुत दयालु थे। प्रजा को कोई भी समस्या होती तो वे सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करते। वे हमेशा अपनी प्रजा के लिए खड़े रहते थे और यही कारण था कि पूरा राज्य उनसे बहुत प्रेम करता था। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, क्या तुम्हें खबर है? हमारे दयालु राजा ने फैसला किया है कि राजकुमारी के जन्मदिन पर पूरे गांव के लिए एक नया अस्पताल और एक बड़ा स्कूल बनवाया जाएगा। एक दिन अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में जंगल से डरावनी आवाजें आती, लोगों के जानवर गायब होने लगे, फसलें सूखने लगी। लोगों को पता चला कि पास के काले जंगल में एक भयानक चुड़ैल आ बसी है। उसका नाम था कालिका। कालिका के पास काली शक्तियां थीं। वह अंधेरे में उड़ सकती थी और मंत्रों से लोगों को डरा सकती थी। राज्य में डर फैल गया। हाँ हाँ हाँ, अब इस राज्य पर मेरा राज होगा। मैं जिसे चाहूंगी उसे खा जाऊंगी, चाहे वो जानवर हो या इंसान। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस राज्य के लोग ही मेरा भोजन बनेंगे और मेरा भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। जब वीर ने ये सब सुना तो उसने कहा, मैं अपने राज्य को इस चुड़ैल से बचाऊंगा। राजकुमारी आर्या ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। राजा ने पहले मना किया, पर जब उन्होंने दोनों का साहस देखा तो उन्हें आशीर्वाद दिया। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। वीर के हाथ में तलवार थी और राजकुमारी के पास धनुष। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां भयानक लग रही थी। अचानक उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां से हरी रोशनी निकल रही थी। ये जंगल बहुत घना और डरावना लग रहा है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि पूरे गांव वालों की उम्मीदें हम पर टिकी हैं। अगर हम हार गए तो उनकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। चिंता मत करो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर इस चुड़ैल का सामना करना होगा, क्योंकि अगर हम अकेले पड़ गए तो ये हमें मार सकती है, लेकिन अगर हम साथ रहे तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। झोपड़ी के अंदर कालिका बैठी थी। अचानक चुड़ैल को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह गुस्से से उठी और तेज भयानक आवाज में चिल्लाई, कौन है? कौन है जो इस अंधेरे जंगल में मेरी नींद खराब करने आया है? वीर बोला, हम अपने राज्य की रक्षा करने आए हैं। कालिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हा हा हा, तुम दोनों बच्चे अब अपने राज्य की रक्षा करोगे? कितना मजाकिया है। ठीक है, अगर तुम अपने राज्य के लोगों को बचाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम उन परीक्षाओं में सफल हो गए तो मैं इस राज्य को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो मैं तुम दोनों को यही खा जाऊंगी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप सोचते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अगर हमें अपने राज्य और वहां के लोगों को बचाना है तो हमें अपनी जान भी जोखिम में डालनी होगी। अगर हमारी कुर्बानी से हमारा राज्य सुरक्षित और खुशहाल रह सकता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है कालिका, बताओ हमें किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम अपने राज्य को तुम्हारे आतंक से बचाकर रहेंगे। कालिका ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में अपनी ताकत आजमाना चाहते हो
तो मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाओ। अब शुरू होगी असली परीक्षा। पहली परीक्षा में कालिका ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक भयानक जादू किया और उनके सामने उनके सबसे बड़े डर का भ्रम पैदा कर दिया। अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा राज्य आग की लपटों में जल रहा हो। महल टूट रहा था, लोग डरकर भाग रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। यह देखकर राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उधर वीर को ऐसा लगा जैसे उसके माता पिता किसी बड़े खतरे में फंस गए हों। उसे दिखाई दिया कि चुड़ैल उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह देखकर वीर घबरा गया, लेकिन तभी राजकुमारी ने उसका हाथ थाम लिया। राजकुमारी ने वीर का हाथ कसकर पकड़ा और दृढ़ आवाज में बोली, हिम्मत रखो वीर, ये सब कालिका का जादू है। हमें इससे डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो यही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। दोनों ने साहस जुटाया और जोर से कहा, ये सब भ्रम है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक चारों तरफ फैला धुआं गायब हो गया और वह डरावना दृश्य भी खत्म हो गया। कालिका की पहली परीक्षा टूट चुकी थी। कालिका घबरा गई और हैरानी से बोली, ये तुमने कैसे कर दिया? ये बिना एक दूसरे का साथ दिए नामुमकिन था। लगता है तुम दोनों की दोस्ती और हिम्मत सच में बहुत मजबूत है। लेकिन अभी 2 परीक्षाएं और बाकी हैं। ये आग बहुत भयानक है। लगता है कालिका हमें जिंदा जलाना चाहती है। शायद उसने हमारे साथ धोखा किया है। आखिर कोई इस जलती हुई आग के बीच से कैसे निकल सकता है? कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी ने वीर की ओर देखा और हिम्मत से बोली, हिम्मत रखो वीर, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे राज्य के लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। अगर हमारा इरादा सच्चा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आग बहुत तेज और भयानक थी। उसकी लपटें आसमान तक उठ रही थीं। लेकिन वीर और राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और अपने दिल में विश्वास रखा। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने साहस के साथ उस अग्नि के घेरे में कदम रखा, चमत्कार होने लगा। आग की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी और कुछ ही पलों में वह अग्नि ठंडी पड़ गई। ये असंभव है। मेरा मायाजाल कभी असफल नहीं होता। तुम दोनों ने ये कैसे कर दिया? मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, कालिका ने गुस्से से कहा। अभी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। फिर उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम में से कोई एक अपने दोस्त को छोड़कर यहां से चला जाए तो मैं उसे सुरक्षित जाने दूंगी, लेकिन जो यहां रुकेगा वह मेरा शिकार बन जाएगा। यह सुनकर वीर और राजकुमारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि यह परीक्षा उनकी दोस्ती और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वीर बोला, मैं अपने मित्र को कभी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी बोली, हम साथ आए हैं, साथ ही लौटेंगे। उनकी सच्चाई देखकर एक चमकता हुआ रत्न प्रकट हुआ। अब कालिका बहुत गुस्से में आ गई। उसने क्रोध से कहा, तुम दोनों सिर्फ बच्चे दिखते हो, लेकिन बहुत समझदार हो। तुमने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वादे के मुताबिक मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं फिर से लौटूंगी, एक नए अंदाज और नई ताकत के साथ। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। फसलें हरी हो गईं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। राजा ने वीर को राज्य का रक्षक घोषित किया। राजकुमारी और वीर की मित्रता और गहरी हो गई और सूर्यमणि राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो। सीख: सच्चा साहस, सच्ची दोस्ती और एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब लोग मिलकर हिम्मत के साथ किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो कोई भी बुरी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती।